हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं अपने YouTube चैनल एपी कॉमर्स क्लासेस जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास जनरल एंट्री के क्वेश्चन पर बेस है। मैं जनरल एंट्री पे इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि पूरी अकाउंटिंग की बेस जनरल एंट्री होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जितने अच्छे से आपकी जनरल एंट्री पे पकड़ होगी उतनी ही हर चैप्टर आपको सिंपल लगेगी। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो ये क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राहुल फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ राहुल फॉर अप्रैल 2020 आर गिवन बिलो, जनरलाइज देम। कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं राहुल ने क्या किया है, कुछ ट्रांजेक्शन्स किए हैं, हमें उन्हें जनरल एंट्री में बनाना है। तो अप्रैल 1 को क्या कह रहा है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपीज। राहुल ने नकदी के साथ कारोबार शुरू किया रुपए 5 लाख के साथ। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के लिए करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के लिए। तो हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे कि बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन ले रहा है बिजनेस से, बिजनेस को कौन दे रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राहुल ने नगद लगाकर, कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में क्या आया, राहुल का जो बिजनेस है उस बिजनेस में क्या आया, कैश आया। ठीक है। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, वस्तु संपत्ति आती है तो डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अप्रैल फर्स्ट को क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैपिटल। जो कैश बिजनेस में लगाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो कैपिटल के रूप में लगाया जा रहा है। और कैपिटल मैंने हमेशा बताया है कि कैपिटल कभी भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट की जाती है। तो यहाँ पर कैपिटल बढ़ रही है, बिजनेस में कैश के रूप में कैपिटल बढ़ रही है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और अमाउंट फिल कर देंगे 5 लाख। ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2 को पेड सैलरी। राहुल की कंपनी ने क्या किया, सैलरी पेड किया, अपने जो इंप्लॉइज हैं उनको सैलरी पेड किया। तो अगर कोई कंपनी सैलरी पेड करती है तो वो क्या माना जाता है, उस कंपनी के लिए खर्च माना जाता है। उस कंपनी के लिए वो खर्च माना जाता है। मतलब ये जो सैलरी है वो उस कंपनी के लिए खर्च मानी जा रही है। और खर्च के लिए मैंने क्या बताया है, नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट। सभी प्रकार के खर्च और हानियों को हम डेबिट करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अप्रैल 2 को क्या हो रहा है, सैलरी पेड की जा रही है। अभी मैंने बताया नॉर्मल अकाउंट के रूल से ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो यहां पर सैलरी को क्या करेंगे, हम सैलरीज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को। कैसे, सैलरी के रूप में कैश दिया जा रहा है तो कैश के रूप में क्या हो रहा है, वस्तु संपत्ति जा रही है। कैश के रूप में क्या हो रहा है, वस्तु संपत्ति जा रही है।
तो यहाँ पर अमाउंट में फिल कर देता हूँ। अमाउंट कितना था आप देख सकते हैं, 20,000 रुपीज। तो ये 20,000 रुपीज। तो एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और सारे क्वेश्चन, सारे जनरल एंट्री के साथ हम एक छोटा सा नरेशन जरूर देते जाएंगे। तो यहां पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। बिजनेस में क्या किया जा रहा है, कैश को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, सैलरी पेड की जा रही है। तो यहां हम सिंपली क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अप्रैल 3 को क्या हो रहा है, बॉट गुड्स फॉर कैश, नकदी में माल खरीदा। कंपनी क्या कर रही है, कैश देकर गुड्स परचेस कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, गुड्स परचेस कर रही है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अपने हर वीडियो में बताया मैंने, और मैं इस वीडियो में भी आपको बता देना चाहता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि परचेज और सेल वर्ड का यूज केवल और केवल गुड्स के लिए करते हैं, अदरवाइज किसी भी आइटम के लिए नहीं। तो यहाँ पर देखिए गुड्स परचेस किया जा रहा है। अगर गुड्स नहीं होता तो वो उस अदरवाइज आइटम जो होते हैं उनके नाम वो बताता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में गुड्स वर्ड का यूज कर रहा है, इसलिए हम सेल और परचेज वर्ड का यूज यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गुड्स परचेज किया जा रहा है कैश में अप्रैल 3 को। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में बनाते हैं अप्रैल 3 को परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, ओके। और यहां पर क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। कैसे, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स परचेस कर रहा है, तो बिजनेस में क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कायदे से देखा जाए तो हमें यहां पर लिखना चाहिए था, गुड्स अकाउंट को लिखना चाहिए था। अगर हम कायदे से यहाँ पे लिखते हैं तो गुड्स अकाउंट को लिखते हैं, क्योंकि कंपनी में गुड्स आ रहा है, हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो कंपनी में गुड्स आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है। इसको किसी भी चीज को खरीदने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है, तो गुड्स हमारे कंपनी में आ रहा है और कैश बाहर जा रहा है। तो रियल अकाउंट के रूल को अगर फॉलो करें तो वस्तु संपत्ति आती है तो डेबिट, तो गुड्स आ रहा है तो उसे डेबिट कर दिया, और उसके बदले में कैश जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर दिया। लेकिन मैंने बता रखा है कि गुड्स के लिए परचेज और सेल वर्ड का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर मैं गुड्स की जगह परचेज वर्ड का यूज करूंगा, ठीक है। और यहां पर आप अमाउंट देख सकते हैं 50,000 रुपीज। तो यहां मैं 50,000 रुपीज फिल कर दूंगा। और एक छोटा सा और सिंपल नरेशन दूंगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। हमने कैश में क्या किया, गुड्स परचेस किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 अप्रैल को क्या है, सोल्ड गुड्स टू अमन ऑन क्रेडिट। अमन को उधार पर माल की बिक्री की 60,000 रुपए की। अमन को क्या किया, राहिल ने गुड्स सेल किया उधार में। तो यहां पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, अप्रैल 4 को हम क्या बनाएंगे, गुड्स सेल आउट कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं, अमन को। पाने वाला कौन है, अमन। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, बस पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे हम रिसीवर को डेबिट करेंगे, तो अमन को क्या करेंगे, अमन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो अमन को मैंने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या करेंगे, क्योंकि अमन को हम अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, मींस अमन कौन है, पाने वाला, और हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट।
ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, गुड्स हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बता रखा है कि गुड्स के लिए सेल और परचेज वर्ड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, इसलिए गुड्स में लिख के क्या लिखेंगे, सेल वर्ड का यूज करेंगे। तो यहां मैंने सेल वर्ड का यूज किया, और यहां पर 60,000 रुपीज, यस 60,000 रुपीज, और एक छोटा सा सिंपल नरेशन देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे माल की बिक्री की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 5 को आप देख सकते हैं डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, छूट हमें मिल रही है। तो हमें छूट मिल रही है किसी से, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा इनकम हुआ। अगर किसी को कुछ देना था, पैसे मान लीजिए देने थे, वो हमें नहीं देने पड़ रहे हैं, तो हमें क्या कर रहे हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि किसी से हमें छूट जो मिल रही है वो कैश में मिल रही है। मान लीजिए किसी को 50,000 रुपए देने थे और उसे 40,000 रुपए ही देने पड़े, ठीक है, उसे क्या करने पड़े, 40,000 रुपए ही देने पड़े। तो यहाँ पर हमें क्या कर रही है, छूट मिल रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। तो हम ये मान के चलेंगे कि कोई ऐसा हमारा लेनदार होगा जिससे हमें छूट मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल 5 को हम एंट्री पास करेंगे। तो अप्रैल 5 को एंट्री पास करेंगे, अप्रैल 5 को एंट्री पास क्या करेंगे, हमें छूट मिल रही है किसी क्रेडिटर से। मान लीजिए कोई हमारा ऐसा क्रेडिटर था, लेनदार था, जिसको पैसे हमसे लेने थे, वो हमें छूट दे रहा है। तो वो जो छूट मिला वो हमारे इनकम का पोर्शन हुआ। किसी से अगर हमें छूट मिल रहा है, कुछ देना था, मैंने दिया नहीं, तुम्हारे लिए क्या हुआ, इनकम का पोर्शन हुआ। तो इट मीन्स कि नॉमिनल अकाउंट के रूल से ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और वो मिल किससे रहा है, देने वाला कौन है, हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर का इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, क्रेडिटर का नाम कहीं भी नहीं दिया हुआ है। आप क्वेश्चन अप्रैल 5 को जो क्वेश्चन आप देखिए, केवल लिखा है डिस्काउंट रिसीव, किससे मिला नहीं मालूम। अगर ये बोलता है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, तो हमको हमें मालूम रहता है स्पेसिफिक मैन है, एक मिस्टर ए है जिससे हमें डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उस पर्सन का, उस क्रेडिटर का नाम नहीं दिया है, इसलिए हम क्रेडिटर वर्ड का यूज करेंगे, लेनदार शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देने वाला कौन है, हमें देने वाला कौन है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को हम क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिटर को हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट को ही हमने डेबिट कर दिया। और डेबिट में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट एंड अमाउंट इज 15,000। और छोटा सा एक नरेशन डालेंगे, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड, यहां पर एक छोटा सा नरेशन डाल देंगे। तो क्वेश्चन क्या बन गया अप्रैल 5 को, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। हमारा जो लेनदार था उससे हमें छूट मिली 15,000 रुपए से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अप्रैल 6 को ये बोल रहा है कि कैश सेल फॉर द मंथ 45,000, 45,000 रुपए की महीने के दौरान, इस महीने की जो टोटल बिक्री थी कैश में वो कितनी थी, 45,000 रुपए थी अप्रैल 6 को। तो अप्रैल 6 को क्वेश्चन पास करते हैं हम, अप्रैल 6 को क्वेश्चन पास करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं। कैश सेल कर रहे हैं, तो कैश सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कंपनी के पास क्या आ रहा है, कैश आएगा। अगर कोई चीज सेल कर रहे हैं, गुड्स को हम सेल कर रहे हैं कैश में, तो क्या होगा, कंपनी के पास कैश आएगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, वस्तु संपत्ति आती है तो डेबिट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है।
ठीक है, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ये मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसे करेंगे, गुड्स, हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स, हम गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास से गुड्स जा रहा है, ठीक है। बट यहां पर आप देखिए, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि गुड्स के लिए हम सेल और परचेज वर्ड का यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट एंड अमाउंट इज 45,000। और एक छोटा सा नरेशन डालेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 7 को आप देख सकते हैं, अमन रिटर्न गुड्स, अमन को जो हमने गुड्स सेल किया था, अमन उसमें से कुछ रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले अमन को हमने कितने का सेल किया था, अप्रैल 4 को आप देखिए, अप्रैल 4 को क्वेश्चन में आप देखिए, गुड्स सोल्ड टू अमन ऑन क्रेडिट 60,000 का गुड्स हमने सेल किया था। उसमें से उसने क्या किया, 7 अप्रैल को क्या किया कि 10,000 रुपए का गुड्स हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो 7 अप्रैल को हम एंट्री पास करते हैं, अप्रैल 7 को हम एंट्री पास करते हैं। जो गुड्स हमने सेल किया था, अब वो गुड्स हमारे पास रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने सेल किया होगा तो एंट्री का क्या की होगी, आप पहले उस एंट्री को देखिए और समझिए। यहाँ पे देखिए, अप्रैल 4 को अमन को हमने गुड्स सेल किया है, तो सेल अकाउंट को क्रेडिट किया है, सेल अकाउंट को मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो अब वही जो गुड्स था वो हमें रिटर्न मिल रहा है, मीन सेल रिटर्न हो रहा है। जो हमने अमन को सेल किया था वही सेल क्या हो रहा है, रिटर्न हमारे पास आ रहा है, इट मीन्स सेल रिटर्न हो जा रहा है। तो सेल अगर क्रेडिट होता है, अगर हमने किसी को सेल किया तो उसे क्रेडिट किया, सेल वर्ड को क्या किया, सेल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो अगर वही रिटर्न होगा तो सेल रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये मैंने सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया। और 2 किससे मिल रहा है, अमन से, देने वाला कौन है, अमन। तो अमन अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, कितने से, 10,000। और यहां पर नरेशन डालेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम अमन, अमन से क्या हुआ, गुड्स रिटर्न आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 8 को आप देख सकते हैं, पेड इनटू बैंक, बैंक में क्या कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं बैंक को 25,000 रुपए का। तो अगर हम पेड इनटू बैंक, बैंक को अगर भुगतान कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बैंक का कुछ बकाया था हम पे जिसे हम भुगतान कर रहे हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, पेड इनटू बैंक मीन्स अपने ही अकाउंट में पैसे को जमा करा रहे हैं। मीन्स हमारे पास कुछ कैश पड़ा हुआ था, उसे मैंने उठाकर अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है। इट मीन्स रियल अकाउंट का रूल बोलता है, वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट, वॉज गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश गोज आउट, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। बट वो कैश जा कहाँ रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में। हमारा ही कैश क्या हो रहा है, हमारे ही बैंक अकाउंट में जा रहा है। इट मीन्स हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, और हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों पे रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। एक तरफ कैश घट रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, वस्तु संपत्ति जा रही है, और दूसरी तरफ बैंक बढ़ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे, वस्तु संपत्ति आ रही है, इट मीन्स बढ़ रही है, ठीक है। तो अप्रैल 8 को एंट्री पास करेंगे, अप्रैल 8 को हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और 2 कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों, अभी मैंने बताया कि कैश हमारे पास से जा रहा है तो रियल अकाउंट के रूल से कैश को क्रेडिट
और बैंक बढ़ रहा है तो रियल अकाउंट के रूल से बैंक को डेबिट, और अमाउंट फिल कर देंगे 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, और एक छोटा सा नरेशन करेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप अप्रैल 9 को देखिए स्क्रीन पे। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट। राहुल से क्या किया, उधार माल खरीदा। ठीक है, राहुल से क्या कर रहे हैं, उधार माल खरीद रहे हैं 30,000 रुपए का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अप्रैल 9 को राहुल से गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास गुड्स आ रहा है, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, वस्तु संपत्ति आती है तो डेबिट। तो यहां पर हम गुड्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हमारे पास, क्योंकि गुड्स आ रहा है। और क्रेडिट क्या करेंगे, राहुल के अकाउंट को, क्योंकि कौन है राहुल, देने वाला है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, देने वाले को क्रेडिट। ठीक है, बट मैं फिर से बता रहा हूं कि हम गुड्स के लिए परचेज और सेल वर्ड का यूज करेंगे। तो क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो यहां पे हम परचेस वर्ड का यूज करेंगे। ओके, एंड द अमाउंट इज 30,000। और एक छोटा सा नरेशन देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 10 को आप देखिए, अप्रैल 10 को क्या हो रहा है, पेड कैश टू श्याम। श्याम को क्या करें, नगद पैसे दे रहे हैं 21,000। तो ठीक है, अप्रैल 10 को क्वेश्चन करते हैं। अप्रैल 10 को, 10 अप्रैल को क्या हो रहा है, श्याम को कैश दे रहे हैं। ठीक है, तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट। वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट। और किसे दे रहे हैं, श्याम को। श्याम कौन है, पाने वाला है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट। तो यहां पर श्याम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। श्याम अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट में क्या डालेंगे, कैश हमारे पास से जा रहा है। तो यहां पर अमाउंट फिल करते हैं, अमाउंट इज 21,000, 21,000, और एक छोटा सा नरेशन डाल देंगे, बीइंग कैश पेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 अप्रैल को पेड रेंट, किराया दिया। कंपनी क्या कर रही है, रेंट पेड कर रही है। तो अप्रैल 11 को, 11 अप्रैल को क्या हो रहा है कि कंपनी रेंट पेड कर रही है। कंपनी के पास से क्या हो रहा है, रेंट दिया जा रहा है। तो कंपनी अगर रेंट दे रही है तो कंपनी का रेंट क्या हुआ, खर्च हुआ। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंट को डेबिट करेंगे। तो हमने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश। कैश में रेंट दे रहे हैं तो रियल अकाउंट का रूल, वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट। तो यहां पर अमाउंट इज 3700, 3700। और एक छोटा सा नरेशन पास करेंगे यहाँ पे, बीइंग रेंट पेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अप्रैल 12 को, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए क्या किया, बैंक से कैश निकाल रहे हैं। तो अप्रैल 12 को हम 12 अप्रैल को क्या करेंगे, बैंक से कैश निकाल रहे हैं, इस बार जमा नहीं करा रहे हैं, बैंक से कैश ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं। तो ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ऑफिस में हमारे कैश आ रहा है। ठीक है, तो रियल अकाउंट के रूल से कैश को डेबिट कर देंगे। तो रियल अकाउंट के रूल से हमने कैश को डेबिट कर दिया, और वो कैश आया कहां से, बैंक से। तो बैंक हमारा घटेगा क्योंकि बैंक से कैश निकाल रहे हैं। इट मींस रियल अकाउंट के रूल से वस्तु संपत्ति जाती है, तो क्रेडिट, वॉज गोज आउट, बैंक गोज आउट। तो यहां पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, एंड द अमाउंट इज 5000। और एक छोटा सा सिंपल सा नरेशन पास करेंगे। बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। मैं भी और भी वीडियोस डालूंगा जनरल एंट्रीज के ऊपर, क्योंकि जनरल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो प्लीज़ जनरल एंट्री पे अधिक से अधिक एक्सरसाइज को करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। और कोई क्वेरी हो, कोई जनरल एंट्री में अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लगता है, फंसता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।